वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख आधार है तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण है। वैयक्तिक विभिन्नता का कारण है तो वंशानुक्रम जो है वैयक्तिक विभिन्नता का कारण होता है। निम्नलिखित कारण व्यक्तिगत भेद के हैं सिवाय शिक्षा व्यवस्था के। व्यक्तिगत भेद के कारण वंशानुक्रम और वातावरण है। व्यक्तिगत भेद का यह कारण नहीं है। जनसंख्या वृद्धि जो है व्यक्तिगत भेद का कारण नहीं होता। व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है। अन्य बालकों की विभिन्नता के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नता द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो गैरिसन व अन्य का है। विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना ही भिन्न क्यों न हो। किसने लिखा है? तो क्रो एंड क्रो ने जो है लिखा है। सामान्य व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं तो कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो स्ट्रैंग का है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है तो 130 से अधिक होती है। पिछड़े बालक वे हैं तो कौन से पिछड़े बालक होते हैं? जो किसी बात को बार बार समझने पर भी नहीं समझते। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो साहसी जीवन पसंद करते हैं, खेल में अधिक रुचि लेते हैं और जो है अमूर्त विषयों में रुचि लेते हैं। अगला हमारा है शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ मिल जाते हैं। यह कथन किसने दिया है? तो कुप्पुस्वामी ने जो है दिया है। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गुड का है। बाल अपराध के प्रमुख कारण हैं तो इसके अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, शारीरिक कारण भी हो सकते हैं और मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। समस्यात्मक बालक को प्रमुख प्रकारों में किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? तो अनुशासन में रहने वाले बालक को। मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता है? तो इसकी विशेषता क्या होती है? दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा होती है और आत्मविश्वास का अभाव होता है। संवेगात्मक तथा सामाजिक असमायोजन होता है। क्वेश्चन क्या है? प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो बुद्धि परीक्षण द्वारा की जा सकती है, अभिरुचि परीक्षण द्वारा की जा सकती है और उपलब्धि परीक्षण द्वारा जो है की जा सकती है। प्रतिभावान बालकों की समस्या होती है तो गिरोह में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, स्कूल विषयों और व्यवसाय के चयन की समस्या। निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है? तो चोरी करने वाला बालक समस्यात्मक बालक है। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है तो मनोरंजन की सुविधा जो है नहीं होता। वंचित वर्ग के बालक के अंतर्गत वे बालक आते हैं जो अंध व अपंग हैं, मंद बुद्धि व जो है हकलाने वाले बालक हैं, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर होते हैं। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन है तो यह कथन जो है बर्ट का है। कुशाग्र अथवा प्रतिभावान वे हैं जो लगातार किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य कुशलता का परिचय देते हैं। यह कथन किसका है? तो टर्मन का है। प्रतिभावान बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं? तो बाल्यावस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है तो समाज में समायोजन। प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो जन्मजात होते हैं। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं तो नेत्रहीन बालक आते हैं, शारीरिक विकलांग बालक आते हैं, गूंगे व बहरे बालक आते हैं। विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो मित्रता जो है प्रभावित करता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है तो इनकी विशेषता क्या होती है?
संवेगात्मक रूप से ये अस्थिर होते हैं, रुचियाँ इनके सीमित होती हैं और निरंतर अव्यवस्था का जो है होना होता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से कर सकते हैं तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा और मंद बुद्धि बालकों की विशेषता को कसौटी मानकर कर सकते हैं। वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है बाल अपराधी कहलाता है। उक्त कथन है तो यह कथन जो है हीली का है। शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते तो कैसे स्वस्थ नहीं होते। सृजनशील बालकों का लक्षण है तो सृजनशील बालकों में जिज्ञासा बहुत होती है। मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती जो कि बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना, यह इनकी विशेषता नहीं होती। परामर्श का उद्देश्य है छात्रों को अपनी विशिष्ट योजना और उचित दृष्टिकोण का विकास करने के समाधान में सहायता देना। यह कथन किसका है तो जेसी अग्रवाल का है। समायोजन मुख्य रूप से व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होता है, पर्यावरण की अनुकूलता पर जो है निर्भर होता है। समस्यात्मक बालक के लक्षण है तो इनके लक्षण क्या होते हैं, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना होती है। सृजनात्मक नई वस्तु का सृजन करने की योग्यता है। व्यापक अर्थ में सृजनात्मक से तात्पर्य नए विचारों एवं प्रतिभाओं के योग की कल्पना से है। जब स्वयं प्रेरित हो, दूसरे का अनुकरण न करे, विचारों का संश्लेषण हो, जहाँ मानसिक कार्य केवल दूसरे के विचारों के योग हों, उपर्युक्त कथन है। यह कथन जो है जेम्स ड्रेवर का है। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि प्रखर होती है। प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है तो बुद्धि के द्वारा की जा सकती है और परीक्षा के द्वारा की जा सकती है, अभिरुचि परीक्षण द्वारा की जा सकती है और उपलब्धि परीक्षण द्वारा की जा सकती है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है तो गिरोह में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ और स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, ये सब जो है समस्या होती है। निम्नलिखित में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता क्या है तो विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा पाई जाती है और इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को कौन से विषय पढ़ने चाहिए तो कौन से व्यवसाय करने चाहिए तो किसी क्षेत्र में उसे अधिक सफलता मिल सकती है। अभिरुचि निर्देशन के लिए अभिरुचियों के मापन की आवश्यकता पड़ती है। अभिरुचि परीक्षण का मुख्य अभिप्राय मानवीय पदार्थ का उत्तम प्रयोग करना है और अतिशय को रोकना है। उपर्युक्त कथन है तो एन तिवारी का है। अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है तो ब्रेल पद्धति के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन से हैं तो चोरी करने वाले बालक समस्यात्मक बालक होते हैं। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है तो मनोरंजन की सुविधा नहीं है। ब्रेनर ने समाजमिति विधि किस तथ्य का विवरण एवं मूल्यांकन माना तो सामाजिक स्थिति का माना, सामाजिक ढांचा का माना और सामाजिक चेष्टा का माना। जो विंग्स के अनुसार समाजमिति विधि है तो सामाजिक ढांचे की सरलतम प्रस्तुति सामाजिक ढांचे का रेखी प्रस्तुति है। समाजमिति विधि में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण एवं व्यवहार के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धति है तो समाज चित्र और समाज सारणी है। समाजमिति विधि के जन्मदाता है तो मोरेनो को जो है समाजमिति विधि का जन्मदाता माना जाता है। हु शैल सर्वाइव पुस्तक के लेखक हैं तो मोरेनो है। बी अकोलकर के अनुसार समाजमिति प्रविधि है तो यह क्या है, समूह की संरचना की अध्ययन प्रविधि है और समूह का स्तर मापने की प्रविधि है। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है तो वह बालक है। वो बालक कैसा है, पिछड़ा बालक है। रेटिंग एंगल एवं प्रश्नावली किस प्रविधि से संबंधित है तो यह मूल्यांकन विधि से संबंधित है। व्यक्ति अध्ययन विधि में प्रमुख भूमिका होती है तो सूचना की प्रमुख भूमिका होती है। व्यक्ति अध्ययन विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान है। यह कथन है तो यह कथन क्रो एंड क्रो का है। व्यक्ति अध्ययन विधि में किस प्रकार की सूचनाओं और आवश्यकताएं होती हैं तो पारिवारिक, सामाजिक, समान एवं शारीरिक होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है
तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी शिक्षण विधि कैसी होती है, तो गतिवर्धन होती है, संपन्नीकरण होती है और विशिष्ट कक्षाएं होती हैं। सृजनात्मक से आशयपूर्ण एवं आंशिक रूप से 3 वस्तु के उत्पादन से है। यह कथन किसका है, तो यह कथन रूसो का है। निम्न में से पलायनशीलता के कारण है, तो कल्पना की अधिकता और कुसमायोजन, दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति, ये सब पलायनशीलता के कारण है। बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक आवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त कथन है, तो यह कथन डॉक्टर एस जो है चौहान का है। विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, तो अवसर की समानता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में समृद्धि होनी चाहिए और अहम मान्यता को रोकना चाहिए। विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषता है, तो ये इसमें प्रमुख विशेषता क्या होती है, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक होता है।